नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम कथा में आनंदमय जीवन के बारे में बात करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति एवं जीवन दर्शन की मूल वृत्ति सारे जगत को आनंदमय मानती है। जहां हम जीव को ब्रह्मा का सनातन अंश मानते रहे हैं, वहां जगत तथा सृष्टि के मूल में आनंद और कल्याण के तत्वों का विधान है। हमारे जीवन का लक्ष्य रहता है कि आनंद की प्राप्ति। हम सब लगातार निरंतर आनंद की ओर गतिमान रहते हैं। चरम आनंद की प्राप्ति हमारा लक्ष्य रहता है। हमारे जीवन का आधार रहता है प्रयोजन, चरम आनंद की उपलब्धि। पश्चिमी विचारधारा और संस्कृति भौतिकवादी है, आधारशिला पर अवलंबित है। इसमें अतृप्ति, निराशा, विषाद इसका समावेश है। जबकि भारतीय जीवन दर्शन में, हमारे साहित्य में, हमारी कला में, हमारे संगीत में जीवन का जय घोष गुंजरित रहता है। और दूसरी ओर पश्चिमी साहित्य में रोमांस, सस्ती भावुकता, भौतिकवाद, दुख और निराशा इसकी कालिमा बिखेरी गई है। हमारी संस्कृति में आध्यात्मिक आनंद है, आशा है, अनंत सुख है, उत्साह है। तो दूसरी ओर नास्तिकता और भौतिकता का गहर अंधकार बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ मृत्यु जब होती है तो उसके पश्चात दूसरे लोक में भी आनंदमय जीवन का विधान है। अपने जीवन पुष्प को आनंद के वातावरण में रखना और आशा उत्साह के शुभ आधार पर खड़ा रखने वाला हर भारतीय विषम परिस्थितियों और प्रतिकूलताओं में भी उत्साहित रहता है, प्रफुल्लता के दर्शन करता रहता है। ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, भगवान आनंद कंद है। उनके सब अंगों में आनंद की किरणें प्रकाशित रहती हैं। उनके मुखारविंद पर आनंद की मधुर मुस्कान बिखेरी रहती है। वे सुहृदय हैं, दयालु हैं, प्रेमी हैं, अति सुंदर हैं, ऐश्वर्यमान हैं। वे चारों ओर अपनी सृष्टि में अपने इसी आनंद रस की लगातार वर्षा करते रहते हैं। जब हम अपने आप को आनंद स्वरूप परमेश्वर का अंश मानते हैं, तब दूसरे शब्दों में उनके आनंद तत्व का अपने अंदर होना स्वीकार भी कर लेते हैं। बीज में जो गुण होते हैं वही पौधों के रूप में अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित, फलित होते हैं। आनंद के पौधे होने के कारण हमें भी हमारे अणु अणु में आनंद ही आनंद सर्वत्र व्याप्त होता रहता है। अतः संसार की प्रतिकूलता होते हुए भी हम अपने जीवन का विस्तार सदा सर्वदा आनंद के रूप में करते हैं और करना भी चाहिए। अब आनंद की बात, आनंद अर्थात खुशी की बात अगर हम कहें, ये कहाँ है? ये हमारे हृदय में है। मन में जीवन, जगत और समाज के प्रति जैसा दृष्टिकोण है, वैसा ही हमारे चारों ओर प्रतिक्रियात्मक संसार में भी प्रकट होता है। यदि हम अपने आनंद के उद्गम को बंद रखते हैं और दुख और निराशा के छिद्रों को खोल रखते हैं, तो निश्चय ही हमारा जीवन अंधकारमय होता है।
हम अपने आनंद और अधिकतम सुख का क्या आदर्श है और सतत उसकी ओर चलने में कितना उत्साह है, कितनी आंतरिक शांति है और मन का संतुलन प्राप्त कर रहे हैं। हमारी आत्मा का आनंद, उच्च विचार, उद्देश्यों में रमण करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए हम कितने जागरूक हैं। हमारे जीवन में उन्हें प्राप्त करने के लिए कितनी निष्ठा है, कितना उद्योग है, कितना श्रम की शक्तियां हैं। बिना श्रम के हम आप अपनी किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते और ना ही भविष्य के लिए सुख सामग्री के उपादान ही एकत्रित कर सकते हैं। अतः मनोयोग पूर्वक हमें श्रम करना चाहिए, श्रम करने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। कोई भी कार्य जो आनंद पूर्वक किया जाता है वो न केवल जीवन में उत्साह का संचार करता है बल्कि जीवन में मधुरता लाता है और जो वासनाएं हैं उनको दबाता है। कार्य करने में आनंद लेना की प्रवृत्ति बड़ी ही सुंदर होती है। जगत के महानतम अधिकतम दार्शनिकों ने श्रम की प्रतिष्ठा की है। सबसे अच्छी बात है अपना परम प्रिय कार्य चुनिए, उसे संपन्न करिए और संपन्न करने में आनंद की भावना सदा मन में बार बार लाते रहिए। अपने आनंदों का वर्गीकरण भी कीजिए और ये देखिए कि हम वे आनंद किस कोटि के हैं। अब कुछ आनंद है, कई तरह के आनंद होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक आनंद के बारे में बात करती हूँ, पाश्विक आनंद। पाश्विक आनंद क्या है? क्या कोई पाश्विक आनंद के पीछे मतवाला हो रहा है? पाश्विक आनंद है क्या? ऐसा आनंद जिससे पशुओं को तृप्ति मिलती है उसको हम पाश्विक आनंद कह सकते हैं। पशुओं में 3 प्रकार के आनंद हो सकते हैं। पशुओं का मुख्य आनंद है भोजन का आनंद, दूसरा उनका विषय आनंद, वासना की तृप्ति का आनंद और तीसरा निद्रा का आनंद। यही 3 आनंद पशुओं के आनंद है, चरम आनंद है। अगर पशुओं को अच्छा से अच्छा पेट भर खाना मिल जाए, उनका विषय वासना तृप्ति का उनको सुख प्राप्त हो जाए और निद्रा मिल जाए तो वो सबसे अधिक आनंद का अनुभव करते हैं। अब आप सोचिए कि क्या भोजन, विषय वासना, तृप्ति या निद्रा में ही सबसे अधिक सुख है और सबसे अधिक सुख की प्रतीति है? और यदि ऐसा है तो निश्चय ही सभी पशु के स्तर से ऊंचे नहीं उठे हैं। हर मनुष्य का कार्य है कि वह पाश्विक आनंदों से ऊपर उठे। दूसरा आनंद है मानवोचित आनंद। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। मन उसकी अद्भुत शक्तियों का केंद्र है। मन से वो बहुत सोचता विचारता है। उसके मन में नाना प्रकार की शक्तियों का संग्रह भी है। कल्पना के द्वारा उसने नए नए प्रसंग, नए नए भाव, कथानक, स्थितियों का आनंद प्राप्त किया है। उसके भाव आनंद के आदि स्रोत हैं। हर्ष, खुशी, उल्लास, प्रेम, दया, करुणा, सौहार्द, नाना भावों में वो आनंद का अनुभव करता है। एकाग्रता, मनन, चिंतन
इत्यादि अनेक तत्व हैं जो आनंद प्राप्त करने वाली प्रक्रियाएं हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि स्वयं अपने मन के द्वारा हम आनंद प्राप्त करें। हमारे आनंद प्राप्त करने के लिए साहित्य, कला, संगीत, ललित कलाएं, कविता इत्यादि हमारे सात्विक आनंद के स्रोत हैं। अगर हम चाहें तो स्वयं नए साहित्य के द्वारा, निर्माण के द्वारा सृजनात्मक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज का सबसे अच्छा आनंद वैज्ञानिक युग, आज के युग की मांग है। नई नई वस्तुएं, मशीनें, पुर्जे और नए नए डिजाइनों के निर्माण में हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सारे संसार में भ्रमण करके देश विदेश की समस्याओं के अध्ययन के द्वारा भी हम आनंद मग्न हो सकते हैं। और यही है मानवोचित आनंद, यही है परम आनंद। अब आनंद आता है आत्मिक आनंद, जिसको हम उच्चतम आत्मिक आनंद कह सकते हैं। अपना संबंध किसी उच्चतम सत्ता से जोड़ने में है। सर्वोत्कृष्ट आनंद परमेश्वर से देवी एकता का संबंध स्थापित करने और उसे उच्चतम सत्ता से जोड़ने में है। ईश्वर का चिंतन करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, आत्मशुद्धि करना और अच्छे अच्छे उत्तम आध्यात्मिक साहित्य का मनन, चिंतन, अध्ययन करना, बहुत अच्छे अच्छे विचारों में रमण करना, सत्संग, विहार आदि ऐसे साधन है जिससे मनुष्य सांसारिकता से छूटकर उच्च आत्म स्थिति में प्रवेश करता है। हम जितना भी चिंतन में रमण करते हैं, ऊंचे चिंतन में रमण करते हैं, उतने ही भव, मोह, बाधा से मुक्त होते जाते हैं। प्रार्थना करना, उपासना करना, स्तुति करना ऐसे साधन है जिनके द्वारा हम दैवी आनंद से हमारा निकट संबंध स्थापित हो जाता है और हम उच्च आत्म स्थिति में आ जाते हैं। आजकल का युग क्या है? शिकवा शिकायतों का युग है और इसमें हर व्यक्ति असंतुष्ट, अतृप्त, अधीर सा प्रतीत होता है और लोग उन आदर्शों के प्रति मन में हमेशा टीस, दुख लिए फिरते हैं और जो कभी प्राप्त न किए जा सके ऐसे आदर्शों के प्रति वे उन वस्तुओं के संबंधों, आनंदों की बात सोचते सोचते पछताते हैं और जो कभी नहीं मिल सकता उसके बारे में सोचते हैं। वे संसार के संघर्षों से टक्कर न ले सके, सबसे शिकायत करते फिरे, दूसरों के नाना प्रकार के दोष निकालते फिरे और दूसरों की विध्वंसात्मक आलोचना करते रहे। इस युग में हरेक बेसुरा सा अनुभव करता है, घोर नैराश्य के दुख उदधि में डूबा है। अब ये दृष्टिकोण गलत है और यही गलत दृष्टिकोण हमारे प्रतिकूलता का, हमारे दुख का कारण है। हम शायद इसलिए दुखी हैं और हम सबसे ज्यादा दुखी कब होते हैं? हम दूसरों की खुशी देखते हैं तो हमको ज्यादा दुख लगता है, क्योंकि हम शिकायतें करते हैं, दूसरों के दोष दर्शन की प्रवृत्ति रखते हैं। आधी आबादी उस काल्पनिक सुख को की तलाश करती है जो कदाचित कभी वापस नहीं मिलेगा। बहुत से हाथ मल कर किसी ऐसे भविष्य की आशा लगाए बैठे हैं जिसमें सब कुछ एकाएक प्राप्त हो जाए, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त हो जाए। आज के जीवन में, वर्तमान में आनंद लेने वाले बहुत अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं।
प्रतिकूलताएं, दुख, निराशा यही चला करती है, किंतु इसके बावजूद थोड़े से अल्प सुख, सरल आनंद और मस्ती के क्षण है, उनका रस लेने वाले बहुत कम है। अब आप सोचिए कि आपका जीवन कितना ही कष्टकर ना हो, क्यों ना हो, व्यक्तिगत अथवा सामाजिक प्रतिकूलताएं हो, कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, संसार में आपके लिए फिर भी आनंद है, सुख है, यश है, प्रतिष्ठा है और सच्चे मित्रों का प्रेम है। प्रकृति का अतुल भंडार आपके लिए खुला पड़ा है। निद्रा का मधुर मरहम है, शांति की गोद है, उत्साह की रश्मियां है, किरणें हैं, नई नई वस्तुओं के निर्माण, इतिहास की बहुमूल्य निशानियों के संरक्षण का आनंद है। सबसे बड़ा तो परिवार है। परिवार के बच्चों, पत्नी के मधुर प्रेम की प्रेरणा है। क्यों भटकते हो? घर की वस्तुओं की सजावट का आनंद है। सोचिए, संगीत की मंद स्वर लहरी में भी आनंद है, आह्लाद है। सच मानिए, यदि आप बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण दृष्टि से अपनी गरीबी और अपनी बेबसी की जिंदगी को भी आप देखेंगे तो आपको आनंद की अनेक वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। उदात्त मानवीय भावनाओं को मन में रखना, उसके अनुसार आचरण करना, दूसरों में उनका विकास करना, स्वयं अपने तथा दूसरों के आनंद की दृष्टि का अमोघ उपाय है। यही उच्चतम आध्यात्मिक आनंद है। अब हम देखेंगे कि आनंदमय जीवन के क्या उपकरण हैं, क्या उपकरण हो सकते हैं। यदि हम अपने विचारों को उत्थान की ओर, विकास की ओर उत्तेजित करें, तो हम अपनी वर्तमान स्थितियों में भी आनंद और समृद्धि की मन स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। वह व्यक्ति क्यों कर आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है जो नकारात्मक विचारों के वायुमंडल में रहता है। हम अपने विरोधी, अपनी कमजोरी, अपनी निर्बलता, अपनी योग्यता, अपनी कठिनता के समस्त घातक विचारों को मनोराज्य से बहिष्कृत कर दें। ये सब बहिष्कृत कर दें। जो भी हमारी कमजोरी है, दुर्बलता है, अयोग्यता है, कठिनता के समय है, ऐसे विचार को हम बहिष्कृत कर दें और आज से, ना अभी से, अपनी उन्नति और अपने विकास के सृजनात्मक वायुमंडल में ही निवास करें। हम स्वीकार कर लें कि हम अपने गुप्त मन में यह बैठा लें कि हमारी आत्मा का निकट संबंध हमारे परम परमात्मा, हमारे ईश्वर से है। हम अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं, सौहार्द करते हैं। प्रेम, सौहार्द, सत्य, संतुलन, विवेक और सबसे बड़ी बात शांति आदि देवी तत्व के प्रकाश हमारे जीवन में जरूर होंगे, अवश्य होंगे। ये हमारे हैं, यही सुख तो हमारा है। हम अगर सुखी होना चाहते हैं, अपना आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, हमारे अंदर उच्च कोटि की सृजनात्मक शक्ति है, ये हमें पहचानना हो पड़ेगा। हम खुद में अपनी एक प्रेरणा है, अंतः प्रेरणा है, हमारे अंदर एक आंतरिक प्रकाश है, उसे हम बाहर प्रकाशित करें। हमारे भाग में संकुचितता नहीं है, संकुचितता नहीं है, नहीं है। हमारे भाग्य में विपुलता है। हमारा जीवन, हमारा मानव जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन है सारी सृष्टि का।
इसकी महत्ता हम एक स्वर में स्वीकार कर सकते हैं। हम अनेक जन्मों के पुण्यों और शुभ संस्कारों के फलस्वरूप अपने आनंदमय जीवन को हमने प्राप्त किया है, तब क्यों नहीं हम इसका आनंद प्राप्त करें। हम मानव हैं, हम सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ जीव हैं। हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां बहुत बड़ी हैं, केवल हमें विकसित करना है और भविष्य में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक विकास की संभावनाएं स्वयं हमें मिल जाएंगी, हमें प्रतीत हो जाएंगी। हमें अपनी आत्मा को संतुलित करना है और हमें उत्तेजनाओं से बचना है, क्षुद्र सांसारिकता से बचना है। जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण विश्वास लेकर जीवन में प्रविष्ट होता है, बच्चों जैसा निर्मल मन रखता है, चित्त से श्रद्धा पूर्वक दैवी सत्ता के प्रकाश को मानता है, वह संसार के मोह जाल से मुक्त रहता है और ईश्वरीय आधार मिलने से मनुष्य आंतरिक रूप से आनंदित हो जाता है। सारा जीवन होना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए। अपनी आदतों में संयमित रहना है, स्वार्थ और स्वकेंद्र करने की प्रवृत्ति का परित्याग करना है। जीवन में वे ही व्यक्ति दुखी होते हैं जो कृत्रिम आवश्यकताओं, आर्टिफिशियल नीड्स, व्यसनों, विलासिता, मिथ्या प्रदर्शन, झूठी शान और अभक्ष पदार्थों के प्रयोग से भरे रहते हैं। ऐसा ही उदाहरण है, कुछ व्यक्ति चुनाव के संबंध में गांव में भेज दिए गए। उन व्यक्तियों में से एक सज्जन, उनको स्नान के लिए चाहिए था गर्म पानी, उनको शेविंग चाहिए के लिए सुगमता चाहिए थी, उनको चाय चाहिए थी, उनकी बिस्कुट चाहिए थी, इसकी चिंता में डूबे थे। और दूसरे व्यक्ति सिगरेट के लिए उतावले थे। तीसरे नौकरों को पुकार पुकार कर उनका बिस्तर न उठाने और चेस्टर न देने पर परेशान थे। चौथे महोदय लैट्रिन के लिए पानी मांग रहे थे, स्वयं लेना नहीं चाहते थे। एक महोदय बिस्तर में ही पड़े पड़े जाड़े की शिकायत कर रहे थे। सारांश, प्रत्येक अपने कृत्रिम जीवन को जंजीरों में जकड़ा पड़ा था। तनिक भी असुविधा से उसको छटपटाहट हो रही थी। सुखमय जीवन केवल एक व्यक्ति था जो नौकर होते हुए भी स्वयं अपने पांवों पर खड़ा रहकर दूसरों की सहायता को प्रस्तुत था। सादगी सबसे बढ़िया फैशन है, कृत्रिमता और बनावट सबसे अधिक दुखदायक है। सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक समस्या, जो प्रत्येक व्यक्ति और परिवार की समस्या है। जो कुछ हम कमाते हैं उसमें कम व्यय करना चाहिए। संभवतः हमें अपनी आवश्यकताएं कम करने में कठिनाई प्रतीत हो, पर सच मानिए, आय के अनुसार ही अपना बजट बनाने और नियंत्रण करने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। दृढ़ नियंत्रण और संयम पर बल पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ बचत अवश्य करता है। हमारा सुख हमारी बचत पर निर्भर है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, चाहे आज आधे भूखे रहिए, फटे वस्त्र पहनिए, टूटे घर में रहिए, पर बचत की योजना अवश्य घर में रखिए और स्वयं इस पर कार्य भी कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को भी बचत की आदतें सिखाइए। हमारे विचार हमेशा सृजनात्मक होना चाहिए और अपने आप को हमें ऐसी शिक्षा देना चाहिए कि हम स्पष्टता और सच्चाई के विचार कर सकें। कल्पना के मिथ्या लोक में हम न रहें। अपना मन केवल उपयोगी योजनाओं में परिपूर्ण रखना चाहिए। अपने मस्तिष्क के द्वार पर एक जागरूक प्रहरी की तरह हमें खड़े रहना चाहिए। कहीं कोई अनिष्टकर, अहितकर, घातक विचार हमारे
अनजाने में ही प्रविष्ट ना हो जाए। प्रत्येक घातक विचार ये हमारा आपका शत्रु है, इसके लिए सावधान हो जाइए। दूसरों के समक्ष तर्क या बहस में, बातचीत और व्यवहार में आत्मसमर्पण की बात आदत बनाइए। मान लीजिए आप किसी से अलग दृष्टिकोण रखते हैं, धर्म, संस्कृति, जाति पाति, शिक्षा और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें मतभेद है। अब आप बातचीत करते समय अपना मत दृढ़ता से प्रतिपादन कर रहे हैं, दूसरे सज्जन भी हठ पर अपनी बात पर डटे हुए हैं, दोनों में बहस शुरू हो गई है, कोई अपने अहम को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तो हमारा यही सुझाव है कि आप आत्मसमर्पण कर तनिक देर के लिए हार ही मान लीजिए। विरोधी व्यक्ति को होने दीजिए प्रोत्साहित। इससे दूसरा व्यक्ति अपनी विजय मानकर बड़ा प्रसन्न होगा, उसका अहम उत्तेजित हो उठेगा और वह आपका सदा के लिए मित्र बन जाएगा। आत्मसमर्पण की आदत समाज में मधुर और स्निग्ध संबंधों को स्थिर रखने वाली अमृतमय औषधि है। अपनी हठ की आदत छोड़ दीजिए, बल्कि संभव रूप हो सके तो स्पष्ट रूप से अपनी भूल स्वीकार कर लीजिए, दूसरों का दृष्टिकोण देखिए, अपने को तौलिए और व्यवहारिकता सीखिए। घर, गांव, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, सब जगह ऐसे व्यक्ति का स्वागत होता है जो दूसरों का दृष्टिकोण समझने को प्रस्तुत रहता है। जिद्दी, हठी, उत्तेजित होने वाला, दंभी, कुटिल और अहमवादी सर्वत्र तिरस्कार बन पाता है। कृतज्ञ बनिए, अर्थात जो व्यक्ति आपके लिए बलिदान करते हैं, सदा सहायक और हितैषी हैं, उन मित्रों, हितैषियों, शुभालाषियों के प्रति कृतज्ञता स्वीकार करते रहिए। सबसे अधिक कृतज्ञ परमेश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति रहिए, क्योंकि उनकी अनुकंपा से हम आप कभी पूर्ण नहीं हो सकेंगे। जिन अवसरों के कारण हम इतने सम्मानित हुए हैं, उनके प्रति, उनको लाने वाले व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ हमें बनना है। हमें भगवान के कार्य करने, प्रसन्न रहने की शक्तियां भगवान ने हमें प्रदान की हैं, अतः उसके प्रति हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। अपने स्वभाव, अपने मनस्थितियों पर काबू करना सीखिए। इसका आपके आंतरिक जीवन, सुख, आनंद से निकट संबंध है। मधुर, प्रसन्न स्वभाव का व्यक्ति विकट जीवन स्थितियों, परिस्थितियों में भी प्रसन्नचित्त रहता है। मुस्कुराहट और मानसिक संस्थान का एक उसमें अंश होता है। जीवन में उदारता बड़ी सुखमय मना स्थिति है।